तो बच्चों तुम लोगों को मुझे एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली में वेट कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर का जो सीबीएसई ने पिछले साल जारी कर दिया था। देखो यार, इस वक्त हमारे सामने में बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, क्लास 10 12 दोनों वाले। रीचेकिंग का भी काफ़ी लफड़ा है, उसके लिए भी बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कोई वीडियो नहीं डाला, एक वीडियो ज़रूर डालिए जिसमें बताइए क्या चीज़ कैसे है। तो वो वीडियो आएगा, आज ही आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत हमारे सामने में खड़ी हो गई है कि क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स जो 11th में जा रहे हैं उनके सामने में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बड़ी मुसीबत क्या, और वो एक सर्कुलर जो मैं वेट कर रहा हूँ वो क्या, जो नहीं आया। मतलब पिछले कई सालों से अगर हम बात करें, 3-4 सालों से, तो सीबीएसई क्या कह रही थी, सीबीएसई कह रही थी कि भाई हम जो है ना वो मैथ्स को 2 भाग में हमने बांट दिया। तुमको पता ही है, एक बेसिक मैथ्स, एक स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स वो बच्चे रख सकते थे जिनको फ्यूचर में आगे जाकर के मैथ्स नहीं रखना है, उनको आगे नहीं बढ़ना है। स्टैंडर्ड मैथ्स उनके लिए जो साइंस साइड में, मैथ साइड में आगे बढ़ना था, राइट। लेकिन पिछले 3-4 सालों की अगर बात करें तो सीबीएसई जो है वो ये सर्कुलर ये मैं पिछले साल का सर्कुलर दिखा रहा हूं जो सीबीएसई ने 2 मई को रिलीज कर दिया था। ठीक है, 2 मई को रिलीज किया था और उसमें ये कह दिया था कि भाई हम परमिशन दे रहे हैं। यहां तुम लोग देखो, यहां एक परमिशन लेटर जो है वो सीबीएसई ने जारी किया था टू द प्रिंसिपल हेड ऑफ स्कूल, सबको जारी कर दिया था कि भाई अगर बच्चे ने कोर मैथ्स रखा है तो भी आप उसको परमिशन दे दो, वो साइंस मैथ्स लेकर के आगे बढ़ सकता है, मैथ्स लेने में उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये परमिशन मिल गया था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि देखो, पिछली बार सीबीएसई ने क्या कहा था, ये लास्ट वाला जो नोटिस है, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका कहना था सीबीएसई का कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो परमिशन देने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, तो मतलब अब क्या हो रहा है, हालांकि सीबीएसई पिछले 3-4 साल से क्या कर रही थी कि वो कह रही थी कि सोच समझ के लो, को लेना है कि मैथ्स लेना है, को लेना है कि मैथ्स लेना है, सोच समझ के लो, आगे परमिशन नहीं मिलेगा 11th क्लास में। लेकिन सीबीएसई ये लेटर जारी कर दे रही थी, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है, जो चिंता का विषय है। क्योंकि मेरे पास मेल्स मैसेजेस की भरमार हो गई है कि सर गलती से हमने किसी के कहने से या बिना समझे या अनजाने में हमने बेसिक मैथ्स रख लिया था, अब हम मैथ्स लेकर के परस्यू करना चाहते हैं आगे, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए वगैरह वगैरह, लेकिन अब उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो अब उनके पास में क्या ऑप्शन है, वो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। देखो बच्चा, मुसीबत तो सच में बहुत, सिचुएशन बहुत टेंस्ड है, मुसीबत बड़ी भी है। ठीक है, और सीबीएसई का सर्कुलर आया भी नहीं है। ये मैं लास्ट ईयर का सर्कुलर दिखा रहा हूँ, 2 मई 2024 का। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट कि भाई दुआ करो कि सीबीएसई ऐसा एक सर्कुलर इस बार के बच्चों के लिए भी जारी कर दे कि भाई इस बार हम परमिशन दे रहे हैं। अगर ये परमिशन नहीं हुआ तब तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उस स्थिति में तुमको फिर एक एग्जाम बैठना पड़ेगा मैथ्स पेपर का। उसको अगर तुम अटेम्प्ट करते हो तब जाकर के परमिशन मिल सकता है। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक बैड न्यूज़ है। ठीक है, तुम लोग भी अगर अपने तरीके से, लेवल से अगर मेल वगैरह करना चाहो, करो सको, तो सीबीएसई को ज़रूर करो। हम तो कर ही रहे हैं कि भाई ये परमिशन तो कम से कम दे दो, ये छूट तो दे दो, कम से कम बच्चे को कुछ तो मलहम लगा दो। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसे आएगा इस तरह का सर्कुलर या कोई भी चीज़ तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ ऐसे ही चीज़ों के लिए प्लीज़ जुड़े हुए रहो हमारे साथ में। और अब तो तुम क्लास 10 से 11th आ गए हो, तो 11th आ गए हो तो हम तुमको सारा चीज़ का गाइड करेंगे। ठीक है, सारा चीज़, हर चीज़, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।